दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसला रहता हो और एक पुत्रता का पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दान दिया, हमें मिल करके खास करके इस साल का आखिरी पुनरुत्थान का पवित्र दिन है ना। अभी हम जब इकट्ठा होगा अगला साल में अगला साल में हम लोग पुनरुत्थान का दिन में इकट्ठा होगा, परंतु इस साल की आखिरी पुनरुत्थान का पवित्र दिन में भी प्रभु ने हमें उसकी मेज की चारों तरफ इकट्ठा होने के लिए कृपा दिया। तो हमेशा ये मेज हमें याद दिलाता है हमारे प्रभु हमें कितना बड़ा प्यार दिया है ना। वो प्यार को जानना, वो प्यार में बना रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या बना, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमारे लिए हमें प्यार देने के लिए हमारे लिए क्या बना, वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। आज भी मेष में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु का वचन के द्वारा आपको मैं बताना चाहूंगा। उसके आधार में हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय का 25 वचन। रोमियो उसका 3रा अध्याय का 25 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बहुत गहरा वचन है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया है ना, प्रायश्चित ठहराया। आपको ये शब्द का अर्थ पहले से मालूम है ना। प्रभु के लोग इसमें अच्छा जानकारी रखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा बोलने का अर्थ क्या है, मतलब पाप के कारण हमारा प्रभु के साथ नाता टूट गया था, वो नाता में हमें वापस लाया। क्या किया, वापस लाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। उसका मतलब पिता के साथ का हमारे संबंध में प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लाया है ना। और एक प्रकार बोलेगा तो मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया, वो हमारे स्थान लेकर के हमको बचाया। कितना बड़ा काम है ना, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोग इस रीति में प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे लिए प्रायश्चित नहीं ठहरा होता या हमारा बदले में हमारा स्थान नहीं लिया होता, आज हम ये आनंद नहीं ले सकता था। आज हमें मिला हुआ ये आशा कभी नहीं मिलना था। हमें जो अनुभव करता है वो शांति हमें कभी नहीं मिलता था, और हम स्वर्ग के बारे में कभी सोच नहीं सकते। परंतु प्रभु ने हमारे लिए क्या बना, प्रायश्चित बना। प्रभु किन किन बातों के लिए हमारे लिए प्रायश्चित बना या हमारा बदला बना, उसका बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। किन किन बातों के लिए प्रभु हमारे लिए हमारा स्थान लेकर के बना, क्या क्या बना है ना। नंबर 1 बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मतलब परमेश्वर की ओर से इंतजाम किया हुआ व्यक्ति था। भाभीियों के लिए परमेश्वर की ओर से इंतजाम किया हुआ। जैसे अभी मतलब इसहाक के साथ अब्राहम जाने के समय में इसहाक ने पूछा ना, डैडी मतलब लकड़ी है, आग है, और तो मैम ने कहा उत्तर क्या था, हाँ प्रभु आप ही उपाय करेगा। मतलब उत्पत्ति 22:8 में लिखा है, मतलब प्रभु आप ही उपाय करेगा। तो प्रभु ने हमारे लिए सबके लिए एक व्यक्ति को प्रभु ने उपाय किया था, वो व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह है ना। हमारे बदले में जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ी, रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, देखो प्रभु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम पापियों के लिए प्रबंध किया हुआ व्यक्ति, हम पापियों के लिए प्रबंध किया हुआ व्यक्ति। ओ ऐसे एक ही व्यक्ति हमारे लिए अगर नहीं आगे आता तो हमारा क्या होता है ना, हमारा बेचना असंभव था। हम कभी भी मानव प्रभु के निकट नहीं आ सकता और प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ सकता और स्वर्ग की आशा कभी नहीं कर सकता था। हम लोग आनंद आग में जाने वाला था,
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए प्रबंध किया। वापस एक बार वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया। कैसा? कि जब हम पापी ही थे, हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। देखा, तब हम पापियों के लिए मसीह मरा है। बोले का मतलब प्रभु यीशु मसीह हम पापियों का स्थान में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, वो मृत्यु को स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। ऐसा एक बदला में एक व्यक्ति मिलना कितना अनमोल बात है ना। ऐसा एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात हम क्या देखता है कि वो हमारे लिए क्या बना, या हमारा जो बदला का व्यक्ति ने क्या किया। हमारा दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 21 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पिता ने पाप ठहराया। उसमें पाप नहीं, पाप ही नहीं ठहराया, पाप ठहराया। ओह, आप उस प्रयोग को थोड़ा देखिए प्रयोग है। प्रभु यीशु मसीह हमारी बदले में हमारे लिए पाप ठहरा गया। अभी जो भी परमेश्वर को व्यवहार करना है वो पुत्र के साथ व्यवहार करेगा, है ताकि हम लोगों को उस पापी नाम से, लेबल से छुड़ाए, है ना। कितना बड़ी बात है। वो वचन पूरा पढ़ना अभी। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम अभी देखिए हमारा पापों का पूर्ण रूप में यीशु मसीह ने उठाया, यीशु मसीह में लाया गया। फिर हम कैसे दिखता? धर्मी, धर्मी। देखा, परमेश्वर की दृष्टि में हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु हमारे में धर्मी के रूप में हमें देखने लायक यीशु मसीह ने हमारा पाप हमसे उठा लिया, एक भी हमारे ऊपर नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, कितना बड़ा हमारा अनुग्रह पाया हुआ लोग है प्रभु के लोग। प्रभु हमारे बदले में हमारे लिए क्या बना? हमारे लिए पाप बना। हमारे ऊपर एक पापी का लेबल था, वो लेबल हटा करके प्रभु ने उस सारे पाप को अपने ऊपर लिया और प्रभु हमारे लिए पाप बना। देखा, कितना बड़ी बात है। इतना ही नहीं, तीसरी एक बात हम देखते हैं गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन में, वो हमारे लिए क्या बना? हाँ देखो, हमारा शाप वाहक बना, शाप उड़ाने जाने वाला बना है। आप पढ़िए उसको। देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं था, है वो हमारे लिए साबित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारा शापों को लेकर जाने वाला बना है। सिर्फ हमारा पाप प्रभु पर लाया, इतना नहीं, हमारे श्रापों को भी प्रभु ने अपने ऊपर उठाया है। वो हमारे लिए हमारे सारे प्रकार का शाप को ले जाने वाला बना। प्रयोग, वो हमारे लिए क्या नहीं बना? यीशु मसीह को हमारा अपनाने के बाद में प्रभु हमारे लिए किया हुआ बातों के बारे में एक अच्छा समझ रहना कितना श्रेष्ठ बात है। 4वां बात क्या आपको मालूम है? जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 15 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 15 वचन, सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा, उसके लिए जीवन बिताना, जिसने हमारे लिए अपना जीवन को त्याग किया है, जिसने हमारे लिए अपने जीवन को त्याग किया। प्रयोग, हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन को त्यागा। बहुत बड़ी बात है ना प्रयोग। कल भी हमने देखा प्रभु ने हमें दिया हुआ जीवन का महत्व। प्रयोग, हमें उस अनंत जीवन देने के लिए प्रभु हमारे लिए अपने जीवन को त्यागा, ताकि हम लोग उस आनंद जीवन मान पाए, उस आनंद जीवन में हम लोग प्रवेश करें। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु हमारे लिए हमारे लिए जीवन देने वाला बना, प्रभु हमारे लिए जीवन देने वाला बना और उसके लिए अपना जीवन को त्यागा। 5वीं बात जब हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह का हमें भागीदार बनाया, अनुग्रह का भागीदार बनाने वाला बना।
रोमियो का पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 23 होते। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखा, अभी हम मृत्यु पाना चाहिए था, हम किसी प्रकार भी प्रभु का अनुग्रह का योग्य नहीं था, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखा, परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? अनुग्रह उंडेलने वाला एक हमारा भागीदार बना। हमें अनुग्रह उंडेलने वाला, हमें अनुग्रह चाहिए था, प्रभु की ओर से हमें ये अनुग्रह मिला। आज हम काम रहे, हम लोग अनुग्रह में है ना। उसका हमारा कोई रोमियो उसका 14 वचन भी थोड़ा पढ़िएगा, 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम लोग अनुग्रह का अधीन में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आज हमको किसी प्रकार भी कोई दोष ना लगा पाए, इस रीति में प्रभु ने हमें अनुग्रह का पात्र बनाया है ना। प्रभु ने हमको आशीषित किया, प्रभु ने आशीष किया हुआ व्यक्तियों को कोई भी श्राप नहीं दे सकता है ना। ऐसा महान अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया। 6वीं बात क्या है कि प्रभु ने हमें पवित्रता का भागीदार बनाने के लिए प्रभु हमारे लिए पापी बना, पवित्रता का भागीदार बनाया है ना। दूसरा तीतुस 2 अध्याय उसका 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए दे दिया, किस लिए दे दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। कितना बड़ी बात है प्रिय, उन भले भले बातों में क्या भले भले काम करने वाला हम लोगों को बनाया। आप देखो, हम पापी होने के समय में हमसे किसी प्रकार भी भले काम हो ही नहीं सकता था। हम जो भी करता था वो सब प्रभु का दृष्टि में घृणित था, परंतु प्रभु ने हमें ऐसा लायक बनाने के लिए, देखो प्रियो, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला वो पुत्र हमारे लिए क्या बना है, हमें उस स्थान दे दिया, उस भले काम करवाने वाला बनाया है ना। आखिरी 7वां बात क्या है कि हमें प्रभु ने उस महिमा को देने के लिए उस प्रभु का महिमा हमको दिया। बहुत बड़ी बात है वो इसलिए महिमा त्यज करके दुनिया में आया है ना। महिमा त्यज करके दुनिया में आकर के क्या किया, हमें महिमा का पात्र बनाया। बहुत बड़ी बात है ना। जब 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना, उसी में बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोग एक दिन प्रभु का उस महिमा को प्राप्त करेगा। प्रियो, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन है और वो दिन अभी दूर नहीं है ना। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 14 से 18 तक का वचन भी पढ़िए। यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसे के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओ, कितना बड़ी बात है प्रिय, इस वचनों के द्वारा एक दूसरे के साथ देखा। क्योंकि आज हमारा जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, बहुत बातें हैं, पर ये सारे बात पार हो जाएगा प्रियो। ये कभी भी हमारा पीछे नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम प्रभु की आगमन की बात जो होने वाले लोग है ना। हमें हमारा जीवन में हमारे शांति को टुकराने के लिए है ना, हमारा आशा को तोड़ने के लिए विरोधी कई प्रकार काम करेगा। लेकिन आपको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को बताने के टाइम पर यूहन्ना 14 अध्याय का 1 वचन में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना प्रियो। आप देखिए,
आज आपका मन व्याकुल है क्या? प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रियो, प्रभु की बात को आप ध्यान से सुनिए। है आप व्याकुल लेना प्रभु की इच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बना। हमारा हरेक सवालों का एक ही जवाब है, वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में हमारा हरेक बातों का उत्तर है। इसलिए प्रभु बोलता है जाने के समय में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रियो, कितना अनोखा बात है। हमें कितना धन्य अनुभव में, धन्य अवस्था में प्रभु ने लेकर आया। आज हम अब्बा पिता कहते हुए प्रभु के निकट आ पाया, प्रभु का कृपासन के निकट आ पाया। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। प्रियो, हमें मिला हुआ ये अवसर बहुमूल्य है ना। प्रभु ने हमें कौन सी अवस्था से आज कहां पर लाया है ना। हम लोग अंधकार में था, प्रभु ने हमें ज्योति में नहीं, अद्भुत ज्योति में लाया। सादा ज्योति है क्या? नहीं, अद्भुत ज्योति। हम लोग निराशा में था, अभी हमको प्रभु ने कहा लाया? जीव सारा आशा नहीं, जीवित आशा। पर वो आशाओं का भी एक बहुत बड़ा विशेषता है ना। हमारे बीच शांति नहीं था, और तो हमको अभी कैसे शांति है? जो हमारे समझ से परे है, वो प्रभु का शांति है। क्या बात है ना। ये सारे बातों के लिए यीशु मसीह हमारे बदले में दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता ने इसलिए प्रभु को देख करके यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले ने बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये इस्राएल का मेमना नहीं। परमेश्वर का एक मेमना, सारे मानव जाति की छुटकारे के लिए प्रभु ने प्रबंध किया हुआ मेमना। अब्राहम इसहाक को बोला प्रभु प्रबंध करेगा, मेमना प्रबंध किया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी यीशु मसीह की एक छाया था। परंतु अभी हमारे लिए हर एक बातों में, हमारे बदले में हमारे लिए बना हुआ यीशु मसीह। वो यीशु मसीह को हम कितना खुशी से धन्यवाद देना चाहिए, कितना आनंद के साथ उसकी हमारा आराधना करना चाहिए। प्रियो, हमें प्रभु ने आराधना के योग्य बनाया, आराधना का योग्य बनाया। तो इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में हम किस दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु को किस रीति में महिमा करने के लिए आया। ये साल का आखिरी पुनरुत्थान का पवित्र दिन है। जरूर हम अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए योग्य रीति में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करें।